इसलिए शंकर जी शादी करने जा रहे हैं, संसार से जुड़ने जा रहे हैं। और कितना बढ़िया संकेत भगवान शंकर के चरित्र से मिलता है कि हम जीवन की नश्वरता पर भी सोचें और अपने संकल्प पर भी सोचें। हमारे यहाँ पल की खबर नहीं, यही तो कहा जाता है, जिंदगी क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है, यही कहा गया। लेकिन हम संकल्प क्या करते थे? जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम। हम 100 वर्ष तक जिएंगे, हम 100 बसंत देखेंगे, हम 100 वर्ष तक इन नेत्रों से देख सकेंगे। यह हमारा संकल्प होता था। हम अमरता की बात सोचते थे। हाँ, ये ठीक है कि जीवन क्षणभंगुर है, ये जानते थे, पर संकल्प अच्छा करते थे। अब जो भी बेचारा मरता हम लिखते स्वर्गीय। आज तक लिखा किसी को नारकीय? ऐसा तो नहीं कि सब स्वर्ग ही जाते हो, पर हम तो अच्छा सोचें, हमें अच्छा सोचना चाहिए। और इसलिए एक व्यक्ति कह रहा था कि हम अच्छे से अच्छा सोचें और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहें। ये हमारी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच नहीं। एक आदमी का मकान बना तो इतना डरे, इसमें भैया खिड़की मत लगाओ। क्यों? हवा आएगी। हवा तो ठीक, लेकिन सांप आप आ सकते हैं, चलो खिड़की ना लगाओ। रोशनदान, अरे इसमें से वो चूहे बिल्ली आ जाएंगे। तो एक आदमी बोला कि एक काम करो। क्या? बोले सबसे सुरक्षित तो फिर कब्र बनवाओ, कोई नहीं आ सकेगा। अरे अपना मनोबल जगाओ, भगवान के भरोसे हमारा ये मनोबल। तो मैं आपसे कहता हूं कि सनातन धर्म का सार यह है कि संसार से जुड़ने जरूर जाओ, लेकिन काल सिर पर सवार है यह भी सोचते रहो। इन दोनों को एक साथ जीने वाला व्यक्ति ही सनातन धर्मी है। दोनों को एक साथ जीने वाला आदमी आदमी है। अब देखो तब नकारात्मक सोच क्या। पहले हम लोग अमरता की बात करते थे, अब हम अमर भय न मरेंगे। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। पानी के जहाज में गड़बड़ी हुई, सब डगमगाने लगे। स्वामी राम तीर्थ ने देखा कि जहाज डूबने वाला है, थोड़े घबराए, लेकिन तुरंत अपने मन को संयत करते हुए बोले, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्यों, ना खुदा तू लहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू। भगवान पे भरोसा रखो। एक पानी का जहाज डगमगाया, सब डरने लगे। और ऐसे में तो जो भक्त नहीं होते वो भी भक्त हो जाते हैं। राम राम, राम जी बचा लेना, कृष्ण जी बचा लेना, शिव बचा लेना। ये अच्छा है। लेकिन एक आदमी निश्चिंत बैठा, उसकी पत्नी को लगा इसे धक्का ज्यादा लगा है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। पत्नी ने झिझोड़ा, क्या हुआ तुम्हें? पति कुछ नहीं बोला। अरे सब मर रहे हैं और तुम इतने शांत बैठे हो। पति ने अपनी सूटकेस खोली, रिवॉल्वर निकाली, गोली लगाई, पत्नी की छाती पर लगा दी रिवॉल्वर। पत्नी बोली क्या मजाक कर रहे हो? पति ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता रिवॉल्वर से? एक क्षण में गोली निकलेगी, तुम्हें समाप्त कर देगी। पत्नी बोली हमें रिवॉल्वर से डर नहीं लगता, गोली तो हमें समाप्त कर देगी, पर मैं रिवॉल्वर नहीं देख रही हूं, मैं तो उस हाथ को देख रही हूं जिस हाथ में रिवॉल्वर है। उसके पति ने कहा कि मैं भी तूफान नहीं देख रहा हूं, मैं तो उसे देख रहा हूं जिसके हाथ में तूफान है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा अच्छी बात सोचो, संसार से जुड़ने की सोचो। लेकिन केवल संसार से जुड़ने की नहीं, दोनों बातें। सांप को सिर पे रखो, संसार से जुड़ो। अब आज तो पता नहीं क्या हो गया संसार को, सब मरने की बातें करते,
कोई भली बात ही नहीं करता। हम मरे जा रहे हैं, हम मरे और मरते कोई नहीं है, बड़ी विडंबना है। हम खुश भी होते तो मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, वो उन पे मरते हैं, पता नहीं क्या हो गया इस देश को। आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, और भीम की औलाद मजनू के फसाने गा रही है। हम अपने पुरखों को भूल गए, पूर्वजों को भूल गए, हमें कुछ याद ही नहीं है। इसलिए बहुत शान से संसार से संबंध जोड़ो, संसार में विवाह करने चलो, संसार से नाता जोड़ने चलो, पर ये याद रखे रहो कि काल सिर पर सवार है। अच्छा आप सोचो कोई साइकिल चलाता है तो ये तो सोचता ही है कि साइकिल सावधानी से चलानी है, ब्रेक लगाने नहीं तो टक्कर हो सकती है, पर ये सोचना है कि यही सोचना है तो साइकिल चलेगी नहीं, वहीं से ब्रेक लगाओगे। अब पुलिया उतनी दूर है, कहीं टकरा ना जाए, टकरा ना जाए, टकरा ना जाए, तो यहां से पुलिया को देखा है, वो 10 फुट दूर थी पुलिया, अंत में टकरा ना जाए, उसी से जाके टक्कर हो गई। एक आदमी तो कार ही नहीं खरीदता था, और बड़ा संपन्न आदमी, उससे किसी ने कहा कार क्यों नहीं खरीदते? बोले ड्राइवर लोग सामान बदल लेते हैं, इसलिए मैं खरीदी नहीं। किसी ने कहा कि बड़े आदमी हो, कार तो खरीदो, ड्राइवर के साथ रहना, फिर कैसे बदलेगा? राजी हुआ, गया, गाड़ी खरीदी, वहीं बैठा, गाड़ी में बैठा। अब थोड़ी गाड़ी रोक, क्या कर रहे हो? थोड़ा मोड़ रहे हैं, थोड़े रोक, क्या कर रहे हो? आगे गाड़ी चली तो उन्होंने पूछा ड्राइवर से क्या कर रहे हो? उसने कहा गियर बदल रहे हैं। उस बेचारे ने कहा गियर बदल रहे हैं, और बूढ़ा बोला हमारे ही सामने। हमारे सामने ही गियर बदल रहे हो तो कितना क्या क्या बदलोगे? हमें लेनी ही नहीं। अब बोलो। अच्छा वैसे भी एक बात आपको बताऊं, हमारे 2 पांव, हमारे 2 हाथ, हमारे 2 आंखें, हमारे 2 कान, हमारी 2 नासिका के छिद्र, हमारी जिह्वा एक है पर काम 2, बोलने का और स्वाद लेने का, सब 2 ही 2 हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि संसार भी है और संसार से मुक्त होने का उपाय भी है, दोनों हैं। इसलिए हम संसार से भी जुड़े और संसार से मुक्त होने की कला भी जाने। यही जिंदगी है। अच्छा आपने देखा होगा जब कोई दीवाल में कलई पोतता है अथवा कटहल काटता है तो कटहल की एक विशेषता है, वो चिपकता है। आप काटो चिपकेगा, तो क्या चिपकने के डर से कटहल बनाओ ही नहीं? कटहल तो बनाना है, पाना है, तो क्या करें? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि माताएं सरसों का तेल लगा लेती हाथ में, फिर कटहल काटती हैं तो चिपकता नहीं है। मैं भी आपसे कहता हूं ये संसार चिपकेगा। आप तो भगवान के स्मरण का तेल अपने हाथों में लगा लो तो फिर ये संसार चिपकेगा नहीं। शंकर जी यही सिखाते हैं। शंकर जी मना नहीं करते कि शादी मत करो और संसार मत बसाओ, पर शंकर जी यह भी शिक्षा देते हैं सिर पर सवार है, यह भी याद रखो। इसीलिए जटा मुकुट अहि मोर संवारा, रामा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर। जटाओं का मुकुट, सांप का मोर, अब कुंडल कंकन। कुंडल है, कंकन है, ये है क्या?
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला कंकन पहिरे कुंडल कंकन पहिरे ब्याला कुंडल भी सांप कंकन भी सांप सारे आभूषण सांप। अच्छा इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान शंकर के जो आभूषण है इनसे भी उपदेश मिलता है। कुंडल सांप कंगन सांप। अच्छा आपने सांप तो देखे होंगे, बहुत जगह मिल जाते हैं, हम लोग दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, भैया ना देखें तो अच्छा ही है। पर आपने देखा होगा कि सांप तो आपने देखे होंगे पर सांप के पांव देखे नहीं होते, लेकिन कितनी तेजी से जाता है। थोड़ा ही उसे खतरे का एहसास हो इतनी तेजी से भागता है महाराज। अच्छा उसके पांव है नहीं और चलता कितनी तेजी से है। यही है बिनु पग चला ही। ये बिना पांव के जाता है। सांप के पांव नहीं पर बड़ी तेजी से जाता है। तो जैसे सांप के पांव नहीं है, इसी तरह सोना, ये सोना है संपत्ति, ये सोना है संपत्ति। और मैं आपको बताऊं इसके भी पांव नहीं है, पांव नहीं है, लेकिन बिना पांव की ये संपत्ति आती जाती रहती कि नहीं। कैसे कैसे संपन्न व्यक्ति दरिद्र हो गए, दरिद्र भी संपन्न हो गए। एक व्यक्ति हमसे कहता था महाराज 2 पंक्तियों की कविता सुनाएं। मुझे आश्चर्य होता कि 2 पंक्तियों की कविता कैसी होती होगी। हमका सुनाओ ऐसी बढ़िया कविता। कुछ नहीं है उसमें, कहने का ढंग है। वो हमसे कहता कैसे 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 ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। कभी ये कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाए, कभी ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जैसे संपत्ति के पांव नहीं है, इसी तरह सांप के पांव नहीं है। आप आभूषणों का उपयोग तो करें, और अगर ये चले जाएं तो चिंता न करें, पहले से ही माइंड मेकअप रखें। दिमाग में यह बात भरी रहे कि आज है, कल का कोई ठिकाना नहीं। आज तो आराम से रहो, कल की कौन सोचे। ये तो सोना है, नहीं आया तो परेशान, हमें मिला नहीं, हमें मिला नहीं, हमें मिला नहीं। कितनी परेशानी, और मिल जाए मिल गया, लेकिन अब क्या परेशानी, चला ना जाए। वो उसका नाम ही है सोना। सोना सो तो सकते ही नहीं। थोड़ा ये आठ चला ना जाए। आया नहीं था तो परेशानी कि मिल जाए मिल जाए, और मिल जाए तो परेशानी, चला ना जाए चला ना जाए। और मान लो कहीं चला गया तो परेशानी। भगवान शंकर कहते हैं कि मिले आराम से उपयोग करो, और अगर प्रभु की इच्छा से चला जाए तो चला जाए, उसकी चिंता मत करो। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। अच्छा ठीक है, दूल्हा सरकार, पर उबटन में क्या लगाया जाए? दूल्हे के शरीर में उबटन होना चाहिए। शिव जी बोले उबटन में एक काम करो, क्या? चिता भस्म लेपन, मुर्दे की राख। किसी ने कहा धन्य हो भोले बाबा, विवाह में मुर्दे की राख। आपका भी श्रृंगार बड़ा विचित्र है, और मुर्दे की राख से आपको इतना क्या प्रेम है, क्यों है? शिव जी बोले कुछ न पूछो। एक आदमी मर गया, 4 लोग उसे कंधे पे ले जा रहे थे। शिव जी अदृश्य रूप से इन लोगों के साथ हो गए।
लोग ले गए मुर्दे को मरघट में। अच्छा, लोगों की आदत होती इधर से तो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। उन्हें ज्यादा दुख नहीं होता कुछ, उनकी तो आदत है, कोई मरे हम शुरू करें। अच्छा, एक अद्भुत बात है, कभी कभी मुझे लगता है कि हम सबको ज्ञान है और किसी को ज्ञान नहीं है। जब भी कोई किसी के यहाँ ऐसी अप्रिय घटना घटती, कोई मरता है, तो समझाने वाले बड़े उत्सुक होकर तुरंत उसके घर पहुंचते हैं। अरे रो नहीं, जाने वाला तो गया, आत्मा तो अमर है, शरीर नश्वर है, वो तो हमें तुम्हें सबको जाना है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े छोड़ दिए। और ऐसी बातें करते महाराज इतने बढ़िया बढ़िया उपदेश देते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया उपदेश कि जिस बेचारे को दुख होता है वो शांत हो जाता है। दुख भले ही दूर ना हो, लेकिन अगर वो चुप न हो तो लोग समझेंगे इसको गीता समझ में नहीं आती, इसको श्लोक समझ में नहीं आ रहा, तो उसे भी तो ये सिद्ध करना है कि हमें समझ में आ रहा है। तो शांत हो जाता है। ये लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारे समझाने का क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन वो भी कहता कोई बात नहीं, हमें भी मौका मिलेगा। तो जो ये समझाने गए थे, जब इनके घर कोई मरता है तब फिर वो आते हैं समझाने, और वो भी वही बात कहते हैं जो इन्होंने उनके घर जाके कही थी। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, जाने वाला तो गया, बाधा कम न ज्यादा, वो तो जो है गया गया। एक अद्भुत बात है, जब हम ये समझते हैं, इसीलिए तो दूसरे को समझाते हैं, तो जब हम समझाते हैं और समझते हैं तो दूसरे की जरूरत क्या जो हमारे यहाँ की समझाए, हमें समझना चाहिए कि नहीं। पर ये बड़ा विचित्र संसार है, हम सब समझते हैं लेकिन हम कोई नहीं समझते, हम केवल समझाने के लिए ही समझते हैं। सब एक दूसरे को समझा रहे हैं, और अगर ये ज्ञान सचमुच जीवन में उतर जाए तो किसी को समझाने की आवश्यकता ही न रह जाए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तव आगे सोवा, प्रगट सुतन तव आगे सोवा, जीवन नित्य के ही लगी तुम रोवा, जीवन नित्य तो लोग राम नाम सत्य करते जाते हैं, लेकिन उनका दुख से ज्यादा संबंध नहीं होता। मुर्दा जैसे ही जलने लगा, वहीं बैठे बैठे लोग दूसरी बातें करने लगे। एक कह रहा था बड़े धीरे से, कोई दूसरा न सुने, पास बुला लिया, बैठ। अब उससे पूछते तुम्हें कब पता लगा इसके मरने का? तो दूसरा क्या कहता है, क्या बताएं, हमको बहुत जरूरी काम से जाना था, इसको भी आज ही मरना था। यही है। दूसरा बोला हमारी दुकान वहां बंद है, ग्राहक वहां खड़े होंगे, हम यहाँ पड़े। एक बोला हमें तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, अब अगली बार पेनाल्टी आएगी, ये देगा ना हमको। और चौथे आदमी ने तो हद कर दी, वो सरकारी नौकरी में था, उसने कहा इसे मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था। कहा मंडे को मर गया बेदर्दी, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, इसने उसकी भी छुट्टी कर दी।
सब ऐसी बातें करें। लौटते हुए भी यही चर्चा करें। शंकर जी ने कहा ये सब के सब दल बदलू हैं, सब के सब दल बदलू हैं। इनसे तो वो मुर्दा ही अच्छा था जिसके कारण राम नाम का प्रचार हुआ। उसने देह बदल दिया पर राम नाम का प्रचार कराया। शिव जी बोले छोड़ो इन्हें, हम तो उसी के पास चलते हैं। और जब तक गए तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो गया था। शंकर जी ने कहा कि तुम नहीं, आज से तुम्हारे शरीर की भस्म ही मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा, तुमसे मिलकर रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे कारण राम नाम का प्रचार हुआ है। तब से भगवान शंकर आज तक चिता भस्म का लेपन करते हैं। वो शमशान है। और एक सज्जन कह रहे थे शमशान का अर्थ जहाँ शमशान, जहाँ सबकी शान समान हो। इसलिए आपने कथा सुनी होगी कि शंकर जी रहते ही मरघट में। मरघट में रहने का ये अर्थ नहीं कि आप मरघट में ही खोजने जाएं शंकर जी को। शंकर जी मरघट में रहते हैं, अर्थात शंकर जी समसान में रहते हैं। समसान, समता के भाव में, न ज्यादा न कम। इसीलिए तन विभूति विभूति